जय हिंद। देखिए, रे ऑप्टिक्स का 4 लेक्चर हम आप लोग को दे चुके हैं, जिसमें से कि चौथे लेक्चर में न्यूमेरिकल कराए थे और उससे पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बाद बेसिक टॉपिक्स हम करा दिए हैं। अब हम लोग लाए हैं फिफ्थ लेक्चर रे ऑप्टिक्स का। फिफ्थ लेक्चर में देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और है एपरेंट डेप्थ। देखिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या है, इससे पहले एक फिगर देखिए। क्या है कि यहाँ पे एक बकेट है, ये है एक बकेट और बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। बकेट में पूरा वाटर भरा है। ठीक, ये पूरा वाटर भरा है। अब यहाँ पे इसके बेस पे एक कॉइन है, सिक्का। ठीक, बेस पे एक कॉइन या सिक्का है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक, अब ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसको क्या दिखाई देगा कि पहले एक रे सीधा गया। ठीक, एक रे ऑफ लाइट सीधा गया तो ये परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये बेंड नहीं होगा, सीधा चला गया। अब एक रे ऑफ लाइट आई एंगल पे गया। ये देखिए नॉर्मल लाइन, नॉर्मल से ये आई एंगल बना रहा है। तो अब ये इधर इसमें वाटर है और बाहर एयर है तो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा कि इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो अब जहाँ पे इन दोनों का मीट हो रहा है, ये दोनों लाइन जहाँ मिल रही हैं, ये हो गया इमेज। इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि सिक्का यहाँ पे है, जबकि एक्चुअल में सिक्का यहाँ पे है तो ये इतना ऊपर दिख रहा है। तो जो एक्चुअल में है हाइट, जहाँ पे सिक्का है, इसको कहते हैं डी या रियल डेप्थ। और जहाँ पे दिखाई दे इस हाइट को कहते हैं डी डैश, एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो रियल डेप्थ को डी से डिनोट करेंगे, एपरेंट डेप्थ को डी डैश से। ठीक, लिख लीजिए द एक्चुअल हाइट of object from the surface of two medium is called real depth। ठीक, देखिए दोनों मीडियम का जो सरफेस है, ठीक ना, दोनों मीडियम का जो सरफेस है वहां से हमको हाइट को लेना है। ये नहीं कि हम जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वहां से ले लें। ये जहां पे इसका सरफेस है यहां से जो हाइट है वो है रियल डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ को भी यहीं से मेजर करेंगे। देखिए द हाइट विच सीम्स टू अपीयर when the height which seems to appear after refraction from two medium is called apparent depth। ठीक, ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में एक रिलेशन है। अगर हमको रियल डेप्थ पता है तो एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं, एपरेंट डेप्थ पता है तो रियल डेप्थ निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन है देखिए M1 मीडियम में ऑब्जर्वर है, कहाँ देख रहा है, M2 मीडियम में।
ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, ठीक। M2 मीडियम में ऑब्जेक्ट है, M1 में ऑब्जर्वर है, M2 में ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लिए, M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लिए, ठीक। M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और M2 का N2। अब देखिए तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि N2 अपान N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, D अपान D डैश, और D क्या है, रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए देखिए क्या है कि अब आप लोग तो मानेंगे नहीं, क्लास 10th में जब से प्रूविंग सीख लिए हैं, 11th में 10th में, तब से आप लोग कहेंगे हर फार्मूला कैसे आया, हम क्यों मान लें। तो देखिए दिखा रहे हैं कैसे आया। अब देखिए यही फिगर है, देखिए क्या है कि ये नॉर्मल है और ये एक परपेंडिकुलर रे है। अब ये देखिए इंसिडेंट रे है जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक, ये इंसिडेंट रे है। तो अब ये वाला एंगल आई है, तो इसके अल्टरनेट में ये वाला एंगल भी आई होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल आई होगा, ठीक। फिगर में आप लोग देख लीजिए एंगल आई होगा। अब देखिए ये देखिए नॉर्मल है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर रे है, ये देखिए हम लोग का आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये देखिए ऐसे आया लाइट और ये रिफ्रैक्ट होके बेंड हो गया, ठीक। तो अब ये जो रिफ्रैक्शन है इसके बाद इसको अगर सीधा स्ट्रेट हम लोग बढ़ाए हैं तो ये जहाँ पे इमेज बन रहा है तो ये वाला एंगल आर है, तो जहाँ इमेज बन रहा है तो ये वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल से आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे जहाँ पे इमेज बन रहा है वो वाला एंगल आर होगा, ये एंगल आर हो गया, ठीक। अब देखिए इस वाले डिस्टेंस को x मान लीजिए, इस वाले डिस्टेंस को x मान लीजिए। नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिसमें से रे आ रहा है, जिसमें से रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई इज इक्वल टू, अब देखिए जिसमें जा रहा है यानी N1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, दोनों इक्वल होगा, N2 साइन आई इक्वल टू N1 साइन आर, समझ गए। अब देखिए ड्यू टू पैरा एक्सियल कंडीशन, पैरा एक्सियल कंडीशंस। अब पैरा एक्सियल कंडीशंस क्या है, जो आई है वो बहुत छोटा होगा, आई जब छोटा है तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटा होंगे। देखिए ये आई इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, अगर रिवर या बकेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो आँख तो बहुत छोटा होगा, तो वहाँ पे ये वाला रे और ये इंसिडेंट रे दोनों बहुत पास पास होंगे। ये अगर परपेंडिकुलर वाला है तो ये वाला बहुत पास में से जाएगा, इतना दूर थोड़ी ना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटा बनेगा। तो ड्यू टू पैरा एक्सियल कंडीशन एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल, दोनों क्या होंगे, बहुत छोटा। अब क्या होगा, सो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई। बताए थे आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जब एंगल बहुत छोटा हो जाए तो उसकी साइन वैल्यू और टेन वैल्यू उस एंगल के लगभग इक्वल हो जाती हैं। तो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई और आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई, तीनों आपस में लगभग बराबर होंगे। उसी तरह आर भी छोटा है तो साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एंड आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे जहाँ साइन आई है वहाँ पे टेन आई, और जहाँ साइन आर है वहाँ पे टेन आर, तो N2 टेन आई इज इक्वल टू N1 टेन आर, ये हो जाएगा। N2 टेन आई की वैल्यू देखिए इस बड़े वाले ट्रेंगल में, यहाँ 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 इस बड़े वाले ट्रेंगल में टेन आई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो x अपान डी, और N1 टेन आर की वैल्यू होगी छोटे वाले ट्रेंगल में, टेन आर की वैल्यू होगी x अपान डी डैश, x से x कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट N2 अपान डी इज इक्वल टू N1 अपान डी डैश। ठीक, इसको इधर लाइए, इसको इधर, तो N2 अपान N1 इज इक्वल टू D अपान डी डैश। ये देखिए आप लोग का प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट। चलिए, बस इतना ही फॉर्मूला ही है इस टॉपिक पे। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या लेके आए हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारा लेके आए हैं आप लोग के लिए। न्यूमेरिकल्स है, इस पे न्यूमेरिकल देख लीजिए क्या न्यूमेरिकल है। चलिए न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है ये है रिवर, ये क्या है रिवर, रिवर में यहाँ पे है एक मछली, पानी में मछली है। ठीक, ये कितना 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब ऊपर उड़ रहा है एक चिड़िया, ठीक, इसका हाइट कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। ठीक, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। ये है एयर। ठीक, क्वेश्चन लिखिए क्या है, पहला पार्ट पूछ रहा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाई बर्ड। ठीक, ये फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ये बर्ड है, बर्ड उड़ते हुए अगर मछली को देखेगा, बर्ड अगर उड़ते हुए मछली को देखेगा तो उसको ये कितना नीचे दिखाई देगी, उसका डेप्थ क्या होगा। ठीक, और अगर मछली नीचे से बर्ड को देखेगी तो उसको कितना दिखाई देगा। ठीक, यही आपको निकालना है। एक बार अपने सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कर लिए। देखिए पहला वाला देखिए बताए थे, इसको मान लीजिए N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो अब हम बताए हैं जिसमें से लाइट जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर। देखिए पहले पार्ट में कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो N2 अपान N1, जिसमें से लाइट जा रहा है वो ऊपर। ठीक, N2 अपान N1 इज इक्वल टू D अपान डी डैश। ठीक, N2 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, N1 क्या है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, D है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितना है 24, और एपरेंट डेप्थ निकालना है। अब देखिए D डैश इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 3/4 कैलकुलेशन है। ठीक, तो यहाँ से 4 6 जा 24, यहाँ से निकाल सकते हैं D डैश इक्वल टू 18 सेंटीमीटर।
अब देखिए ये आंसर नहीं है, डी डैश का मतलब 18 सेंटीमीटर का, यहाँ से 18 सेंटीमीटर नीचे, 18 सेंटीमीटर नीचे उसको फिश दिखाई देगा। लेकिन ये पूछा है कि बर्ड से फिश की डिस्टेंस क्या होगी, यानी जब बर्ड देखेगा तो उसको कितना नीचे दिखाया जाएगा, ठीक, दिखाई देगा। तो देखिए डिस्टेंस सीन टू बर्ड कितना दिखाई देगा, ऊपर का 36 प्लस एपरेंट हाइट 18, 54 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है कि अब ये मछली देख रही है, ये ऑब्जेक्ट बन गया बर्ड, फिश देख रही है, बर्ड ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब क्या है, लाइट यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जिसमें से आ रही है, तो N1/N2 D/D डैश। ठीक, N1 ऊपर क्यों हो गया, देख लीजिए, N1 इसलिए ऊपर हो गया क्योंकि अब फिश जो है वो ऑब्जर्वर का काम कर रही है। ठीक, तो अब लाइट कहाँ से आएगा, इधर से इधर आएगा। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो N1/N2 इसको टू D/D डैश। तो N1 है 1, N2 है 4/3 और D कितना है, मछली के लिए ये है सरफेस, ठीक ना, तो सरफेस से इसका हाइट है 36 अपान D डैश कितना है, निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं D डैश इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो 48 फाइनल आंसर नहीं है, सरफेस से इसको 48 सेंटीमीटर, ये 36 है, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। तो डिस्टेंस सीन टू फिश, फिश को टोटल डिस्टेंस कितना दिखाई देगा, 48 ये और फिश 24 नीचे है, तो 24 प्लस 48 72 सेंटीमीटर। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया, कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या लेके आए हैं। हाँ देखिए, यहां पे है एक ग्लास, ठीक, ये एक ग्लास है। ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर। ठीक, अब ये ऑब्जर्वर का जो आँख है जो देख रहा है, ये ग्लास से कितना दूर है, इसको लिख लीजिए, ये है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, और ग्लास का थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ग्लास से 10 सेंटीमीटर नीचे एक कॉइन है, एक क्या है, कॉइन है। ठीक, अब पूछ रहा है कि, अब दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 या 3/2, 1.5 या 3/2। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ कॉइन, apparent height of coin as seen by the eye। देखिए, अब जब ये इसको देखेगा ऑब्जर्वर, तो ये कॉइन इसको कितना हाइट पे दिखाई देगा, ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए, एक बार अपने से इसको ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हो गया। देखिए,
इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार तो पहले इस सरफेस से होगा, सरफेस नंबर 1, फिर जो उसका फिगर बनेगा, उसका इमेज जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ का काम करेगा, फिर उससे होने के बाद जो इमेज आएगा वो हमको दिखाई देगा। तो देखिए सॉल्यूशन करिए। इसको मान लीजिए N1, इसको मान लीजिए N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर N2। तो सॉल्यूशन में लिखिए, देखिए N2 अपान N1 इज इक्वल टू D अपान D डैश। फॉर्मूला इम्प्लाइज दैट N2 कितना है 1, N1 कितना है 3/2, D कितना है रियल 10 सेंटीमीटर, D डैश कितना है निकालना है, तो D डैश आएगा 10 × 3/2, 2 5 जा 10, 15 सेंटीमीटर। देखिए अगर केवल ये दोनों मीडियम रहता तो उसका एपरेंट हाइट होता 15 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी ये यहाँ कहीं बनता 5 सेंटीमीटर नीचे। ठीक, अब देखिए अब एयर से होगा, ठीक, मतलब कि अब इस सरफेस से हो गया, अब इस सरफेस से, तो अब ये वाला जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ फ्रॉम H2 यानी सरफेस 2 सेकेंड सरफेस से क्या होगा, अब देखिए अब यहां पे है N1, ऊपर है N2, एयर का N2 है। अब लाइट किससे किस में जाएगा, अब ऑब्जर्वर आ गया N1 में, सॉरी N2 में, और ऑब्जेक्ट है N1 में, तो अब आएगा N1 अपान N2 इज इक्वल टू D अपान D डैश। ठीक, N1 की वैल्यू 3/2 अपान 1 इज इक्वल टू, अब D कितना है, अब देखिए ऑब्जर्वर ऊपर है तो ये हाइट प्लस ये हाइट, तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 15 प्लस 10 प्लस 5 ये 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई D डैश। D डैश हम लोग को निकालना है। अब देखिए D डैश आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 3/30 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 10 जा 30, यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर, तो 15 इधर और 5 इधर। ठीक, यानी कि यहाँ कहीं पे ये 5 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल इसको पहले इस सरफेस से नीचे गया, फिर ओवरऑल 10 ऊपर आ गया, तो ये ऑब्जर्वर को ऊपर दिखेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम आई कितना होगा, आई से उसका कितना डिस्टेंस होगा, तो 20 प्लस 15 प्लस 5, 20 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग 5 लेक्चर कर चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। 5वें लेक्चर में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ हो गया है। इसके बाद हम लोग 6th लेक्चर लेकर आ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, एक बढ़िया सा टॉपिक। और तब तक के लिए जय हिंद।